बच्चे जो होते हैं स्पेशली हम लोग के जो डेवलपिंग कंट्रीज़ में जहाँ पर जो है सफाई की व्यवस्था कम होती है, जब सैनिटाइजेशन नहीं होता है और बाहर लोग शौच जाते हैं स्पेशली विलेजेस में, वहाँ पे क्या होता है कि उनके नाखूनों से और हाथ न धोने के कारण बच्चों के अंदर ये समस्या बहुत ज़्यादा दिखाई जाती है। और इसका इम्पैक्ट उनके ऊपर न सिर्फ एक बच्चे के ऊपर पड़ता है बल्कि उस बच्चे के पेट में जो है जितना भी वो खाना खाता है उसका मैल एब्जॉर्प्शन हो जाता है और उससे उस बच्चे को आगे जाके उसकी ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, मानसिक और शारीरिक विकास में गतिरोध हो जाता है। तो ये बच्चों में इस एक प्रॉब्लम से कुपोषण की तरफ बच्चे बढ़ते हैं, जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारी कंट्री में। इसलिए बच्चों में इसको समस्या को ध्यान देना और उसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। जो बच्चों में अगर जब कीड़े हो जाते हैं तो सबसे ज़्यादा तो होता है कि बच्चों को पेट में दर्द होता है। एंड जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होते हैं, लो मिडिल इनकम कंट्रीज़ होते हैं, उनमें पेट दर्द का मोस्ट कॉमन जो रीज़न है वो वर्म इन्फेस्टेशन ही होता है। इसके अलावा बच्चों के अंदर एंग्जाइटी एंड बच्चे इरिटेटेड रहते हैं और उनका क्या होता है, वज़न जिस वृद्धि से बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ता है। साथ में मैल एब्जॉर्प्शन होता है तो उससे उनको कुपोषण होने लगता है। इसके साथ में क्या होता है, कीड़े जब पेट में होते हैं तो कई कीड़े कई तरह के वर्म्स होते हैं, इसे हुक वर्म कहते हैं। वो आंतों के अंदर थोड़ा थोड़ा ब्लीडिंग जो होता है उसका होती है, तो उसके कारण उनको अनीमिया भी हो जाता है, खून की कमी भी होती है। तो बच्चों के अंदर ये सारे लक्षण कीड़े के कारण, और बच्चों को भूख बहुत लगती है, लेकिन बच्चे को कोई भी चीज़ वो खाना जो है वो सारा उसका इफ़ेक्ट बच्चे को उसका फ़ायदा नहीं मिलता है, क्योंकि वो सारा जो उसका एब्जॉर्प्शन है वो वर्म्स के थ्रू हो जाता है। इसलिए बच्चा जो है वो उसकी वृद्धि रुक जाती है, वो शॉर्ट स्टेचर्ड हो जाते हैं, उनका वेट ग्रोथ नहीं होता है और साथ ही साथ में बच्चा जो है वो बहुत चिड़चिड़ा रहने लगता है। पेट में कीड़े होने का जो सबसे मुख्य कारण है वो होता है, जो इनका जितने भी वर्म्स होते हैं ये सभी हमारे जो उनका एक साइकिल होता है, और ये साइकिल को फीको ओरल रूट होता है। फीको ओरल रूट मतलब मल का जो आजकल है कि सैनिटाइजेशन वॉशरूम्स होने चाहिए, वो लोग नहीं, जो बाहर जाते हैं अक्सर, और उनमें क्या होता है, ये जो वर्म्स होते हैं, नेमेटोड्स होते हैं, इनके छोटे छोटे लार्वा और इनके एग्स वो मिट्टी में होते हैं। तो नंगे पैर चलने के कारण या फिर मिट्टी के अंदर नाखूनों के बड़े होने में, और उसके एग्स होते हैं वो इस नाखूनों के अंदर रह जाते हैं। तो जब आप हाइजीनिक कंडीशंस में नहीं रहते हैं, स्पेशली जैसे जो विलेजेस में बहुत ज़्यादा गरीब जो बच्चे होते हैं, जो अब खाना खाने के पहले हाथ ना धोना, शौच जाने के बाद हाथ ना धोना, और सारे लोग पानी का जो है वो सोर्स क्या है, वाटर सोर्स जो है वो कभी कभी क्या होता है कि सीवेज टैंक जो उसी से कनेक्टेड हो जाता है, तो उसके कारण क्या होता है, ये पेट में इसके एग्स चले जाते हैं। जब ये एग्स पेट में पहुंचते हैं तो ये फिर से एक अडल्ट जो वर्म है वो बन जाता है, जो वहाँ पे जाकर के बच्चे को पेट में दर्द करता है, उसको एनीमिया होती है और भूख लगती है और दांत किटकिटाते हैं, लेकिन उससे बच्चे को क्या होता है, विकास नहीं होता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कभी कभी ये वर्म्स जो हो जाते हैं ये माइग्रेट कर जाते हैं और ये दिमाग के अंदर या फिर फेफड़ों के अंदर चले जाते हैं, इसे लार्वा माइग्रेंस कहते हैं। और ये दिमाग के अंदर ऐसे बच्चों को झटके, अक्सर रूप से न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस झटके की तरह प्रेजेंट करते हैं, या फिर कई बार जो है बच्चे को जैसे अस्थमा का अटैक होता है, वीजिंग, उस तरह से भी प्रेजेंट कर सकते हैं। तो वर्म्स से सिर्फ पेट में ही बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होती है, उसके दिमाग के अंदर या उसके फेफड़ों के अंदर भी इसका असर पड़ सकता है। तो इसको सीरियसली लेना बहुत आवश्यक है सभी पेरेंट्स के लिए। परीक्षण करने के लिए इसमें मेनली बच्चों को का जो मल होता है, स्टूल एग्जामिनेशन होता है, उसको देखा जाता है। और वैसे तो ये क्लिनिकल डायग्नोसिस होती है, जो बाल रोग विशेषज्ञ की डायग्नोसिस होती है, जिसमें बच्चा जो है वो दांत किटकिटा रहा है या उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, भूख बहुत लग रही है लेकिन फिर भी अनेमिक है और ग्रोथ फेलियर हो रहा है। और अपने कंट्री में जहाँ पुअर सैनिटरी कंडीशंस हैं, वहाँ पे हम लोग जो हैं वो एल्बेंडाजोल 6 महीने में हर बच्चों को देते ही हैं। लेकिन अगर इसकी डायग्नोसिस बनानी है तो हम लोगों को जो स्टूल है, उसका मल है, उसको एग्जामिनेशन में, जिसमें उसके जो अंडे होते हैं और लार्वा होते हैं, उनके परीक्षण से इसको देखा जा सकता है।
बचाव जो है इसका सिर्फ एक है कि साफ़ पानी पीना चाहिए, बच्चों को साफ़ हेल्दी हैबिट्स जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है हैंड वॉशिंग, खाना खाने से पहले, शौच जाने के बाद में, और अपने नाखून जो हैं वो कटे हुए, और ताकि जो है बच्चों उसके अंदर एग्स जो हैं वो ना आ जाएं, और बार बार ऑटो इन्फेक्शन होता रहता है, उसी बच्चे को ही होता रहता है। और एक बार ये जो 6 महीने में चरण होते हैं, हर बच्चे का डीवर्मिंग अपने कंट्री में स्पेशली हाई एंडेमिक एरियाज़ में होना चाहिए, और नंगे पैर नहीं जाना चाहिए, और इस तरह से इससे बचाव किया जा सकता है। इसी की रोकथाम करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल डीवर्मिंग डेज़ शुरू किए हैं, जिसमें जो है वो साल में 1 बार या साल में 2 बार, ये डिपेंड करता है कि वहाँ पे वर्म का इंसिडेंस कितना है उस एरिया में। तो हमारे कंट्री में वर्म का इंसिडेंस जो है वो चूँकि मोर देन 50% है एट रिस्क पॉपुलेशन, तो वहाँ पे हम बाई एनुअली साल में 2 बार जो है सब 1 से 19 साल तक के एज के स्कूल जा के घर जाके इसमें 2 चरणों में जो है वो डीवर्मिंग की दवाई एल्बेंडाजोल, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के थ्रू ये 1 महीना अगस्त और 1 महीना इसमें फरवरी, 2 महीनों में साल में ये दी जाती है। तो ये इसलिए इसको चुना गया है क्योंकि इसका इफ़ेक्ट हमारे तो ज़्यादा जो है बच्चों के अंदर इस वर्म्स हैं, इसलिए नेशनल लेवल पे इस दवाई को देने का जो है हमारे कंट्री के हेल्थ डिपार्टमेंट ने इसका निर्धारित किया गया, क्योंकि अगर हम इस सारे वर्म्स को ख़त्म कर देंगे तो बहुत सारे बच्चों को अनीमिया, मैल न्यूट्रिशन, इससे मुक्ति मिल जाएगी। इसका जो ट्रीटमेंट है ये इसकी एक सिंगल टैबलेट होती है एल्बेंडाजोल। एल्बेंडाजोल जो होती है गोली, इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है कि 6 महीने से छोटे के बच्चे को इसको नहीं देना है, और 6 महीने से लेकर के 2 साल तक के बच्चे को इसकी जो टैबलेट है वो आधी दी जाती है, मतलब 200 मिलीग्राम दी जाती है, क्योंकि ये 400 मिलीग्राम की गोली होती है। और 2 साल से ऊपर के बच्चे को और किसी भी अडल्ट को सिंगल टैबलेट 400 मिलीग्राम दी जाती है। ये टैबलेट किसी भी फैटी मील के साथ में खाने के बाद सोने से पहले हम लोग एडवाइस करते हैं, और इसको चबा करके खाना होता है। और छोटे बच्चों में इनको जो है क्रश करके उसको, और उसके बाद में थोड़ा सा वाटर इसके साथ दे दिया जाता है। अदरवाइज़ बड़े बच्चों को ये कहा जाता है स्कूल्स में जो दिया जाता है कि टैबलेट को चबा के खानी है। कभी कभी क्या होता है, जब ये टैबलेट एल्बेंडाजोल देते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा वर्म्स होते हैं, तो उनके एक्सपल्शन के कारण बच्चे को बहुत ज़्यादा टैबलेट के बाद में उल्टी या नौजिया हो सकता है। अगर किसी बच्चे को इस तरह की चीज़ होती है तो उसको तुरंत इमरजेंसी में किसी भी हॉस्पिटल में आसपास में वहाँ पे ले जाना चाहिए। इसके अलावा दूसरी जो एक टैबलेट है, ये सिरप के रूप में भी अवेलेबल होती है, जो 400 मिलीग्राम का सस्पेंशन होता है, जो 10 मिलीलीटर्स में होता है, वो पूरा सस्पेंशन बच्चे पी लेते हैं। अगर ये किसी को भी एल्बेंडाजोल आप दे चुके हैं 6 महीने में एक बार, तो बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। और कम से कम जो है नॉर्मली भी बच्चों को जहाँ पे वर्म्स इन्फेस्टेशन ज़्यादा होते हैं, जैसे कि हमारी कंट्री में, यहाँ पे साल में 2 बार एल्बेंडाजोल दिया जा सकता है। इसके अलावा दूसरी जो दवाई है उसका नाम है मेबेंडाजोल। मेबेंडाजोल जो होती है वो भी या तो 500 मिलीग्राम की एक गोली दी जा सकती है, या फिर ये 100 मिलीग्राम की एक गोली सुबह शाम 3 दिन के लिए दी जा सकती है। तो जो प्रोग्राम है, चूँकि उसके अंदर एक गोली जो है इजी है बहुत मास लेवल पे देने के लिए, तो एल्बेंडाजोल 400 मिलीग्राम या मेबेंडाजोल 500 मिलीग्राम का चुनाव किया गया है। अदरवाइज़ और भी कई दवाइयाँ हैं उनको दिया जाता है। एक वर्म होता है, उसको हम लोग कहते हैं पिन वर्म। पिन वर्म्स जो होते हैं ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं। अगर बच्चे को आपने दवाई दे दी है लेकिन उसके अंदर ऑटो इन्फेक्शन होता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, रात में पेरिएनल एरिया में आकर के बहुत ज़्यादा इचिंग होती है उसमें। तो अगर बच्चे के नाखून नहीं काटे हैं तो बार बार दवाई देने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, अगर आपने उसको सैनिटरी कंडीशंस एक्सप्लेन नहीं करी हैं, तो उसको ट्रीट करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो दवाई के साथ साथ में हाथ को धोना, नाखूनों को काटना, और अगर बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है तो इचिंग को मना करना, क्योंकि वो जब इचिंग करता है तो फिर से वो एग्स जो होते हैं वो नाखूनों में डिपॉजिट होते हैं, और जो अगर बिना हाथ धोए खाना खाते हैं तो वो मुंह में चले जाते हैं। इस प्रक्रिया को ऑटो इन्फेक्शन कहते हैं, और ये बार बार होता रहता है, चाहे कितनी भी दवाई दें बच्चा ठीक नहीं हो पाता है। तो इस कंडीशन में सैनिटरी जो हेल्दी लाइफस्टाइल करना है, साथ में दवाइयाँ लेनी हैं।
पेरेंट्स को ये सलाह देना चाहते हैं कि कोई भी चीज़ जो होती है उसको लाइट नहीं लेना चाहिए। अगर किसी बच्चे के उसमें कीड़े आ रहे हैं तो ये कीड़े कभी कभी बहुत सीरियस हो जाते हैं, जिसमें टेप वर्म्स होते हैं। इनके बड़े बड़े गुच्छे बुन के हम लोगों ने देखे हैं। कभी कभी कुछ पेशेंट्स में ये आंतों तक को ब्लॉक कर देते हैं और इवन दिमाग के अंदर जा कर के बच्चे को सीवियर झटका हो सकता है या पसली हो सकती है। तो एक छोटी सी कंडीशन है जिसको अगर प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो पहले आपको क्या करना है, बच्चे को हाथ धोने की आदत डालनी है, उसके नाखून काटते रहना है और हर 6 महीने में एक बार एल्बेंडाजोल उसको देना है। अगर स्कूल्स में उनको देते हैं तो उनको अलाउ करना है कि हाँ यह दिया जा सकता है, क्योंकि पेरेंट्स की सहमति उस केस में मानी जाती है। इतना होने के बाद भी अगर किसी बच्चे को इस तरह के सिम्टम्स होते हैं तो डॉक्टरों की सलाह के द्वारा उसका ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर समय से ट्रीट नहीं किया गया तो बहुत घातक परिणाम भी हो सकते हैं और बच्चे को एडमिट करना पड़ सकता है। और एक और चीज़ है इसमें कि बाहर जो मिलती हुई जो चीज़ें होती हैं, बिना धोए फल होते हैं या सब्जियां होती हैं, उनको खाने से उनको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के ऊपर, उन सब्जियों के ऊपर जो बिना धोए, घर के अंदर भी जो सब्जी और बनाया जा रहा है फल, उनके ऊपर भी इनके अंडे, इन वर्म्स के हो सकते हैं। तो उनको अच्छी तरह से धो करके घर में पका करके ही खाना चाहिए। तो देखिए, इसमें एक और बहुत इम्पॉर्टेंट एडवाइस है कि इस तरह की जो कीड़ों की समस्या शहरों से ज़्यादा गाँव के बच्चों में देखी जाती है, क्योंकि गाँव के पेरेंट्स में और वहाँ के लोगों में इसके बारे में जागरूकता की थोड़ी कमी है और वो इसको बहुत ही नज़रअंदाज कर देते हैं। तो उनके गांव के लेवल पे जागरूकता लाने के लिए जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप जो है अपने बच्चे को कीड़े की जो दवाई है वो हर 6 महीने पे दिलवाएं डॉक्टर की सलाह के द्वारा। बच्चों को हमेशा पैरों में जो है वो चप्पल पहनाएं और बाहर किसी को भी शौच में नहीं जाना चाहिए। जिनके पास है उनको सैनिटरी टॉयलेट्स ही यूज़ करने चाहिए, घर में बने हुए टॉयलेट्स यूज़ करने चाहिए। बाहर शौच में जाना ही सबसे बड़ा कारण है इसका। इसके अलावा खाना खाने से पहले हमेशा हाथ धो कर के ही खाना खाना चाहिए। जो चीज़ों को होने से पहले रोकने के लिए हम दवाइयों को लेने से पहले हम टीकाकरण करते हैं, उसी प्रकार से अगर हमारे बच्चों को हम चाहते हैं उनके पेटों में कीड़े ना हों और उनके अंदर इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं ना हों, तो उससे बचने के लिए बच्चों के लिए ये सारी हैबिट्स हैं जो करें तो इतनी बड़ी मुसीबत में कोई नहीं पड़ेगा। तो प्रिवेंशन ही इसका एक बहुत अच्छा इलाज है, जिससे हम सैकड़ों करोड़ों बच्चों को इस प्रॉब्लम से निजात दिला सकते हैं।